जिला अधिवक्ता संघ के द्विवार्षिक चुनाव अंतर्गत संपन्न हुई मतगणना 372 मतों के साथ अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए राजकुमार मिश्रा। महिलाओं की भागीदारी भी हुई सुनिश्चित। 18 नवंबर को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्मदिन। बैठक में बनाई गई कार्यक्रमों की रूपरेखा। कवि सम्मेलन में शामिल होंगे कवि कुमार विश्वास। 68वीं राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ समापन। इंदौर संभाग ने प्रथम स्थान हासिल कर मारी बाजी। जबलपुर रहा द्वितीय स्थान पर। और वार्ड नंबर 45 में राजस्व वसूली के दौरान अभद्रता करने वाले परिवार ने जमा कराया नगर निगम का टैक्स। बकायेदारों के लिए जारी है निगम का वसूली अभियान। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के लिए आपके बीच में हूं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। जिला अधिवक्ता संघ के द्विवार्षिक चुनाव अंतर्गत 5 नवंबर को मतदान संपन्न होने के बाद आज 6 नवंबर को मतगणना का कार्य संपन्न किया गया, जिसमें अध्यक्ष पद पर राजकुमार मिश्रा ने 372 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों व कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया के दौरान अधिवक्ताओं में काफी उत्साह का माहौल दिखा। सुबह से प्रारंभ हुई मतगणना के दौरान भी भारी संख्या में अधिवक्तागण अपने अपने प्रत्याशियों के लिए लिखापढ़ी का कार्य करते नजर आए। जिला अधिवक्ता संघ के निर्वाचन अधिकारी BS ठाकुर ने पूरी पारदर्शिता के साथ मतगणना का कार्य सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में संपन्न कराया। देर शाम आए परिणामों के अनुसार अध्यक्ष पद पर राजकुमार मिश्रा ने 372 मत के साथ जीत हासिल की है। वहीं उपाध्यक्ष पद पर सुनील लालवानी ने 296 मत हासिल कर जीत दर्ज की। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद विजयी प्रत्याशियों को साथ ही अधिवक्ताओं के द्वारा बधाई देकर जीत का जश्न मनाया गया। वर्ष 2024 के मतगणना पूर्ण हो चुकी है, जिस संबंध में अध्यक्ष पद हेतु राजकुमार मिश्रा जी को 372 मत मिले हैं। इस प्रकार से विजयी घोषित किए जाते हैं। श्री राजेंद्र जी को 97 वोट मिले हैं। संजय गुजर जी के 118 वोट मिले हैं। चौधरी रामेश सिंह के 163 वोट मिले हैं। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद हेतु ममता नामदेव को 90 वोट मिले हैं। श्याम सिंह को 71 वोट मिले हैं। राजकुमार पवार को 283 वोट मिले हैं और सुनील लालवानी को 296 वोट मिले हैं। सचिव पुस्तकालय में सूर्यकांत वर्मा को 416, राजेंद्र पाल को 78, सामान्य सचिव देवेंद्र वर्मा को 277, अजय मानी को 129, नंद किशोर साहू को 298, सह सचिव पद हेतु हिमेश शुक्ला को 291, अवधेश श्रीवास्तव को 312, नीलू यादव को 111 मत प्राप्त किए हैं। सचिव वित्त में जय राय को 446, संजय कुमार को 115, शरद मालवी के 140 वोट प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार कार्यकारिणी में राहुल 89 वोट मिले हैं। ईशांशु प्रसाद को 263 वोट मिले हैं। जितेंद्र डोंगरे को 366, शेख मंसूरी को 276, कमलेश कुमार इलाका को 308, श्रीमती गीता मालवी को 480, वन्ना चांडी को 418, भानुश्री कोले को 463, निदेश चौरसिया को 381, कमलेश कमाले को 376 और श्रीमती गीता पवार को 400 वोट प्राप्त हुए हैं। हेतु श्री राजकुमार मिश्रा जी विजय घोषित किया जाता है। सुनील लालवानी घोषित किया जाता है। सूर्यकांत वर्मा को विजय घोषित किया जाता है। सचिव पद हेतु अवधेश श्रीवास्तव जी को विजय घोषित किया जाता है। सचिव वित्त हेतु जय राय को घोषित किया जाता है। वर्ष 2024 की मतगणना पूर्ण हुई है। सभी विजय प्रत्याशियों को हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।
जिला अधिवक्ता संघ छिंदवाड़ा के चुनाव आज संपन्न हुए, जो हमारे पारिवारिक चुनाव रहते हैं और इसमें कोई भेदभाव लड़ाई झगड़े की स्थिति नहीं रहती है। ये हमारे परिवार के प्रतिनिधि को चुनने का रहता है जो 2 साल तक यहाँ की व्यवस्थाएं बनाता है, और हम सभी भाइयों ने मिलकर के मुझे अध्यक्ष पद चुना है, अधिवक्ता भाइयों ने अध्यक्ष चुना है, और मैं कोशिश करूंगा कि सभी अधिवक्ता भाइयों की उम्मीदों पर खरा उतरूं और बार की अच्छी व्यवस्था करूं। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आप? सबसे पहली प्राथमिकता मेरे को जो बैठने के लिए अधिवक्ताओं को दिक्कत है उनकी व्यवस्था बैठने की करानी है, दूसरी पानी की व्यवस्था है उसको करानी है, तीसरी जो हमको बाजू में जमीन मिली हुई है माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से उसका हमको कब्जा लेकर के वहाँ पार्किंग की और बार रूम इत्यादि की व्यवस्था करानी है, खासकर महिलाओं के एक बार रूम की लैट बाथ अटैच की व्यवस्था करानी है। मैं वंदना टांडेकर, जिला एवं सत्र न्यायालय में जो चुनाव हुए हैं बार के, तो उसमें कार्यकारिणी पद पर हम पदस्थ होके आए हुए हैं और 400 पार हुई है महिलाएं चारों, और ये महिलाओं की जीत है सबसे बड़ी और महिला अधिवक्ताओं की जीत है। और अध्यक्ष में जो मिश्रा सर है वो आए हुए हैं और मेरे तरफ से सभी जो जीत के आए हुए प्रत्याशी है उनको महिला अधिवक्ताओं की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे ही महिलाएं आगे बढ़ती रहें और अधिवक्ता संघ को उन्नति की ओर ले जाए। धन्यवाद। जिला कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आज राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें आगामी 18 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जन्म दिवस पर कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, नगर कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू यादव, नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मांगो सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा में रहेंगे, जिनकी उपस्थिति में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। वहीं इस अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विश्व विख्यात कवि कुमार विश्वास भी शामिल होंगे। हमारे शहर के और हमारे वार्ड अध्यक्ष, मेरा सबसे कहना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, यहाँ पूरा बड़ा पूरा देना चाहिए आसपास, और यहाँ जो हमारे गुरु आएंगे उनका आशीर्वाद होंगे, ऐसा करके आसान होता है। 18 नवंबर को हमारे सबके नेता सम्मानीय कमलनाथ जी का जन्म दिवस हम लोग हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस वर्ष भी हमारा सौभाग्य छिंदवाड़ा वासियों का, सभी कार्यकर्ताओं का, कि 18 नवंबर को माननीय कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में हैं और उनकी उपस्थिति में हमको जन्मदिन मनाने का यह अवसर प्राप्त हुआ है। और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में बड़ी उत्साह भी हमारी मीटिंग हुई, शहर के कार्यकर्ताओं की, जिले में हमारे विधायकों की बैठक हुई, जिले के सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, पर्यवेक्षक, प्रभारियों से चर्चा हुई। सबने बड़े उत्साहित होकर कहा कि हम बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे। तो 18 तारीख को हमारा सौभाग्य है कि शाम को उस समय विश्वविख्यात हमारे जो कवि है और राम कथा वाचक है कुमार विश्वास जी, वो छिंदवाड़ा में है और कमलनाथ जी जन्मदिवस उपलक्ष्य पर कवि सम्मेलन में शाम को हमारा लाल ग्राउंड देनेशन स्कूल के पास, देनेशन कॉलेज के पास जो है, उस ग्राउंड में हम लोग बड़े धूमधाम से कवि सम्मेलन का आनंद लेंगे और माननीय कमलनाथ जी की उपस्थिति में हम केक काटकर और गरीबों को कंबल बांटकर पूरे वार्डों में, पूरे शहर में, जिले में, गांव-गांव में और क्षेत्रीय स्तर पर हम लोग माननीय कमलनाथ जी का जन्म दिवस पूरे विंग हमारे सब मनाने के लिए उत्साहित है। और मैं आम लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सब कुमार विश्वास जी के कार्यक्रम में आए शाम को और उस कार्यक्रम का आनंद उठाए। विश्वविख्यात कवि भाग्य से माननीय कमलनाथ जी के कारण छिंदवाड़ा आ रहे हैं। आप सब उस कार्यक्रम में अपनी शिरकत दें, अपनी उपस्थिति दें। धन्यवाद। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कनिष्ठ वर्ग राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 के आयोजन का दायित्व छिंदवाड़ा को प्राप्त हुआ था, जो 3 नवंबर से शुरू होकर 6 नवंबर को समाप्त हुआ। समापन अवसर पर अतिथि सुधीर जैन, एसडीएम छिंदवाड़ा, गोपाल सिंह बघेल, जिला शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी चांद द्वारा पूरे प्रदेश से प्रतिभागी रहे 100 खिलाड़ियों को टी शर्ट भेंट की गई।
इस अवसर पर अध्यक्ष पोहप सिंह वर्मा, सचिव राकेश कुमार मालवीय, योग प्रभारी परमाल सिंह ठकरिया, पंकज विश्वकर्मा, ज्ञानदास धुर्वे उपस्थित थे। प्रतियोगिता में बालक एवं बालिका दोनों ही वर्गों में प्रथम स्थान पर इंदौर संभाग जबकि द्वितीय स्थान पर जबलपुर संभाग रहा। वहीं तीसरा स्थान भोपाल ने प्राप्त किया। चतुर्थ स्थान पर बालक वर्ग में उज्जैन व बालिका वर्ग में ग्वालियर रहा। निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग का यह दायित्व होता है कि अपने युवाओं का सर्वांगीण विकास करना, और उसी सर्वांगीण विकास की एक कड़ी होती है उन्हें खेलों में सक्रिय रख उनकी स्थूल मांसपेशी पर काम किया जाए व उनकी अपनी कल्चर से साथ ही विभिन्न जिलों के परिवेश से विगत दिनों वार्ड नंबर 45 में नगर निगम की राजस्व वसूली टीम से अभद्रता करने वाले परिवार ने आज निगम कार्यालय में अपना बकाया टैक्स जमा करवा दिया। हालांकि नगर निगम की टीम के साथ अभद्रता करने के आरोप में दोषी व्यक्तियों पर केस दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि नगर निगम के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत राजस्व वसूली अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते विगत दिनों वार्ड नंबर 45 में राजस्व वसूली टीम के साथ अभद्रता किए जाने का मामला सामने आया था। यहां मकान मालिक को बार बार सूचना देने के बाद भी मकान टैक्स नहीं पटाया जा रहा था। जब निगम कर्मी बकायेदार के घर वसूली से संबंधित दस्तावेज चस्पा करने गए तो मकान मालिक द्वारा उनके साथ हुज्जत की गई थी। इस मामले में स्वयं नगर निगम कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय ने कर्मचारियों के साथ देहात थाना पहुंचकर संबंधित के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। अब बकायेदार के द्वारा निगम कार्यालय में अपना बकाया टैक्स पटा दिया गया है, जिसको लेकर निगम कर्मचारी ने जानकारी दी। क्या है पूरा मामला, क्या अभी क्या है वर्तमान में जो वित्तीय वर्ष है हमारा नगर निगम का रेवेन्यू 24-25 इसका लास्ट ये चल रहा है। तो इसमें क्या वसूली अभियान के तहत हम जो भी बकायेदार है शहर के उनसे संपर्क कर रहे थे आयुक्त महोदय के निर्देश अनुसार जो हमारा गठित दल था। तो ये वार्ड नंबर 45 में राजन तिमोती इनका जो बैलेंस है वर्ष 15-16 से इनके द्वारा कुछ भी कर नहीं पटाया गया। तो इनसे संपर्क करने में क्या है इनके परिवार और इनके द्वारा थोड़ी सी अभद्र व्यवहार किया गया हमारे पूरे कर्मचारियों के साथ, जिसका संबंधित देहात थाने पे 27 तारीख को इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई, FIR दर्ज कराई गई, जो मामला न्यायालय में भी गया है। तो इन्हीं के परिवार द्वारा आज वो टैक्स पटाने आया गया है इधर पर। कितने टैक्स बाकी? इनका दोनों मकानों का 48,000 रुपये की समथिंग था। 48,000 रुपये आज जमा किए हैं। 2 मकान का टैक्स जी, एक ओपन इनकी रिक्त भूमि है और एक इनका स्वयं निवास का भवन। क्या नाम है? मैं अमित सारवान, RI लोनिया जोन। परासिया रोड स्थित आसाराम गुरुकुल में एकल अभियान वनवासी बच्चों के उन्नयन के लिए एवं प्रतिभाओं को निखारने के लिए आज जिला स्तर पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के पश्चात चयनित खिलाड़ियों की संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता डिंडोरी में आयोजित होगी, जिसके बाद राष्ट्रीय स्तर के वनवासी खेलकूद की प्रतियोगिता भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी। बहुत बढ़िया था। लेट आई है ये तो काफी, ये जो है ना मिट्टी लेट आई, तो वही बनाते हैं।
विधानसभा से लोकसभा में तुरंत मारे घर से आ गया। ये एकल अभियान अभ्युदय यूथ क्लब के माध्यम से देश के 1 लाख एकल विद्यालय जिन्हें कि 2017-18 का गांधी शांति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, उसके माध्यम से वनवासी क्षेत्रों में वनवासी बच्चों के उन्नयन के लिए, वो उन प्रतिभाओं को ऊपर निखार के लाने के लिए और आखिरी में नेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ले जाने के लिए जो कार्यक्रम है पूरे देश के अंदर चल रहे हैं। तो इसमें हमारे 5 स्तरीय कार्यक्रम होते हैं। पहले विद्यालय ग्राम, वनवासी ग्राम है, वहाँ पे होते हैं। उसके बाद संच स्तर, जिसे क्लस्टर बोलते हैं, वहाँ पर होते हैं। इसके बाद फिर अभी अंचल स्तर जो आप देख रहे हैं, अंचल स्तर पर कार्यक्रम हुए, जहाँ पे 240 विद्यालय छिंदवाड़ा अंचल के अंतर्गत आते हैं, उनका अंचल स्तरीय हो रहा है। इसके बाद फिर संभाग स्तरीय हमारा डिंडोरी में होने वाला है, और डिंडोरी के बाद भुवनेश्वर में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा। तो एकल अभियान पंचमुखी शिक्षा पे जो काम करता है और पंचमुखी योजनाओं पे काम करता है। इसमें पंचमुखी शिक्षा में शिक्षा, आरोग्य, विकास और जागरण, इस प्रकार के कार्य करता है। और पंचमुखी योजना है, उन योजनाओं के माध्यम से देश को स्वावलंबी बनाना, वनवासी क्षेत्रों में समग्र ग्राम विकास की परिकल्पना पर आधारित यह कार्य हमारा एकल विद्यालय के माध्यम से चलता है। मैं संजय मालवीय, केंद्रीय प्रचार विभाग का प्रमुख हूँ। एकल अभियान से 20 वर्ष से इस कार्य में लगा हुआ। खबरों में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बदलते हुए मौसम के साथ बच्चों में सर्दी, खांसी, बुखार सहित निमोनिया की बीमारी देखने को मिल रही है, जिसके संबंध में वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर JM श्रीवास्तव ने बीमारियों से बचने हेतु सुझाव व प्राथमिक उपचार के संबंध में जानकारी दी। सर अभी देखने में आ रहा है सर्दी, खांसी, बुखार, निमोनिया, हर घर में इसके मरीज हैं। क्या इसका प्राथमिक उपचार और क्या आप पहले सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद दूंगा। और जहाँ तक सवाल है कि इस तरह से जो फैली हुई बीमारियां हैं सर्दी, खांसी और बुखार की, इनमें अभी जब भी सीजन में चेंज होते हैं तो ऐसे रोग फैलते हैं। इसमें जरूरी नहीं कि निमोनिया ही हो, लेकिन जनरली सर्दी खांसी की तरह निमोनिया भी देखने का आ रहा है। और कुछ बच्चों में एलर्जी जो रहती है वो भी उभर के सामने आती है। उसमें सांस तेज चलना, घर घर की आवाज़ आना, तेज खांसी, ये लक्षण दिखने में मिल रहे हैं। इनमें जनरली एक जानकारी ऐसी है कि अगर बुखार ना हो और सांस तेज चल रही हो और गड्ढे पड़ रहे हो तो समझ लीजिए कि निमोनिया है। छोटे बच्चों में 2 महीने तक 60 प्रति मिनट की रफ्तार से सांस चल रही हो, या 2 महीने से 1 साल तक 50 प्रति मिनट, और उसके बाद 40 प्रति मिनट के हिसाब से अगर सांस की गति है तो समझ कि निमोनिया के लक्षण होते हैं। धूल, धुआं, ठंडी चीज़ें, खट्टे फल वगैरह से ये अभी बढ़ रहा है एलर्जी के केसेस। प्राथमिक तो सबसे पहले तो क्या है कि तरल पदार्थ देते रहें, माँ का दूध बंद न करें। सैलाइन ड्रॉप, एक कटोरी पानी में 1 चुटकी नमक डालकर एक ड्रॉप बनता है, अगर नाक बंद है तो नाक में डाल सकते हैं। और घरेलू उपचार जैसे कि अदरक का रस और शहद के साथ चटा सकते हैं प्राथमिक उपचार रूप में। लेकिन जनरली क्या है, जब सांस तेज चले तो डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जहाँ आपके पास जहाँ भी चिकित्सक उपलब्ध है।
गणेश चौक स्थित श्री राम मंदिर पोफली बाड़ा में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी पोफली परिवार और सहयोगियों के द्वारा दीपावली मिलन समारोह एवं सहभोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी सहित अन्य गणमान्य जन शामिल हुए और सहभोज कर सभी को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी गई। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री राम मंदिर गणेश चौक पोखरीवाड़ा में पोखरी परिवार और सहयोगी बंधुओं की ओर से दीपावली समारोह मिलन समारोह आयोजित किया गया है। आज इसी साथ समय में सभी को बढ़िया स्वादिष्ट दीपावली का भोजन कराया जा रहा है और साथ ही में लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना प्रभु परमेश्वर श्री रामचंद्र भगवान से की है और हम सब और हमेशा अच्छा स्वस्थ और मस्त रहे, यही हमारी। 5 नवंबर को ग्राम पंचायत सांख में दीपावली के पावन पर्व पर मड़ई मेला व अहिर नृत्य प्रतियोगिता के साथ चांदनी चौक स्थित शिव मंदिर के पास उप सरपंच मुकेश पाटस्कर एवं सरपंच शिवनारायण पाटस्कर के सहयोग से रामलीला नाटक में लक्ष्मण शक्ति के प्रसंग का मंचन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में महापौर विक्रम आह के कार्यक्रम में शामिल हुए, जिनका नेर सिंह पटेल द्वारा शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया गया। इस दौरान जनपद सदस्य घनानंद चौरे, जिला पंचायत सदस्य मनोज वानखेड़े, भाजपा के वरिष्ठ नेता धन कुमार पटेल, कार्तिक वानखेड़े सहित ग्राम के वरिष्ठ जन व बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। लक्ष्मण और मेघनाथ की युद्ध चल रहा है। लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध जो कि बहुत ही प्रस्तुत की है। तू युद्ध करने लायक नहीं, धनुष से युद्ध कर। हाँ हाँ समझ गया। और मैंने तेरा को समझाया था और वो नहीं समझा। अब मुझे आपकी ताकत दिखाने पड़ेगा और तुझे बहुत पढ़ने पड़ेगा। मेघनाथ, हाँ मैं श्री राम का भाई हूँ, जिसने तेरी लंका आधे से ज्यादा राक्षस कुल का समाय कर दिया है। मैं उसी श्री राम का छोटा भाई। इधर 5 दिनों की मंगल यात्रा कर 4 नवंबर को 151 जैन बंधुओं का संघ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से जबलपुर होते हुए गिरनार जूनागढ़ गुजरात यात्रा पर पहुंचा। यात्रा संघ के मीडिया प्रभारी दीपक राज जैन ने बताया कि पूरे संघ ने प्रातः 4 बजे बाल ब्रह्मचारिणी डॉक्टर आरती बहन एवं संघपति मनोज जैन के साथ समव शरण मंदिर से जय घोष करते हुए गिरनार पर्वत की यात्रा प्रारंभ की और मंगल गान करते हुए 5 टोंकी की वंदना कर 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान के पावन चरणों की वंदना कर उनको नमन किया। 5वीं टोंक की यात्रा पूर्ण होने पर सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन एवं अन्य अहिंसा प्रेमियों ने भारत माता की जय घोष के साथ वंदे मातरम का नारा लगाकर मां भारती को नमन किया। जय जिनेंद्र भैया, आइए 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 दादा, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र भाई, चलो आबा जय जिनेंद्र, हाँ आशी जय जिनेंद्र।
भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मैं मंटू भैया के भाव की खूब खूब अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत। जय बोलो नेमिनाथ भगवान की, गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र की, शासन नायक महावीर भगवान की, 9 करोड़ दिगंबर महामुनि राजों की, सांगमय जिनवाणी मातेश्वरी की, शासन नायक महावीर भगवान की। जय जिनेंद्र बंधुओं, हमारे जीवन का आज वो स्वर्णिम अवसर और सुखद दिन है जब हमने आज प्रातःकाल के 4 बजे गिरनार क्षेत्र की वंदना इस समोसरण मंदिर से किया। हम मंटू भाई जी, जिन्हें हम कहते हैं मनोज जी, निधि जी, कुकू जी, बाबू साहब, कुंडावाला परिवार जबलपुर के शुभ भाव हुए 151 यात्रियों को मध्य प्रदेश से यहाँ गिरनार की यात्रा पे लाए। आज हम प्रातः काल की मंगल वे पर हमारे लगभग 30 से 40 युवाओं साथियों ने पैदल वंदना की। पश्चात 120 हमारे साधर्मियों ने रोपवे से जाकर तीर्थराज गिरनार की वंदना करके नेमू प्रभु के चरणों में मस्तक झुकाए। आज अपार भीड़ थी, लगभग 20,000 का जन समुदाय इस पर्वतराज पर चढ़ा और सबने मिलकर बहुत ही प्रफुल्लित भाव से ये वंदना की। विशेष रूप से इसमें हमारी डॉक्टर बाल ब्रह्मचारी आरती बहन और तमाम श्रावक श्राविकाएं यहाँ पधारे, मैं उनका खूब खूब आभार मानता हूँ। और पूरे संघ की ओर से मनोज भैया आपके शुभ भावों की बहुत बहुत अनुमोदना करते हुए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय जिनेंद्र देव की। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। जिला अधिवक्ता संघ के द्विवार्षिक चुनाव अंतर्गत संपन्न हुई मतगणना, 372 मतों के साथ अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए राजकुमार मिश्रा। महिलाओं की भागीदारी भी हुई सुनिश्चित। 18 नवंबर को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्मदिन। बैठक में बनाई गई कार्यक्रमों की रूपरेखा। कवि सम्मेलन में शामिल होंगे कवि कुमार विश्वास। 68वीं राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का हुआ समापन। इंदौर संभाग ने प्रथम स्थान हासिल कर मारी बाजी। जबलपुर रहा द्वितीय स्थान पर। और वार्ड नंबर 45 में राजस्व वसूली के दौरान अभद्रता करने वाले परिवार ने जमा कराया नगर निगम का टैक्स। बकायेदारों के लिए जारी है निगम का वसूली अभियान। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।